स्टूडेंट्स, हमने परसों बी वर्ब्स आपको करवाए थे, कल का गैप आ गया था, उसके बारे में आपको बताया था और ये क्या होते हैं और ये बी वर्ब्स कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, किन किन नाउन्स या प्रोनाउंस के साथ, ये आपने कर लिया था। अब हम आते हैं आज टाइप ऑफ सेंटेंसेस की तरफ। एक जुमले की कितनी एग्जाम होती हैं। जुमले की वैसे तो बहुत एग्जाम है, मगर हम यहाँ पे आपको 4 एग्जाम बता रहे हैं। अफर्मेटिव होता है यानी सिंपल सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं और इंटेरो नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे सॉरी ई नहीं लिखा है मैंने, इंटेरो नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, ये क्या है, ये आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जो कि किसी सही या सच्ची बात को बताएं, या जो बात आपकी वैलिड हो, सही हो, सच्ची हो, वो जो सेंटेंस ये बात बताएगा वो क्या कहलाएगा, अफर्मेटिव। नेगेटिव और सिंपल भी हम इसको कह सकते हैं, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस। अब जैसे मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि हम ये काम करते हैं या हम ये काम करेंगे, तो ये मतलब सही बात है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया या अफर्मेटिव कह लें आप, जिसका आप इकरार करते हैं, जिसका भी किसी बात का, जिस सेंटेंस में आप किसी बात का इकरार करेंगे कि हाँ ये ऐसा है या ऐसा करते हैं, ऐसा होगा, तो ये कौन से सेंटेंस है, अफर्मेटिव होंगे। अब नेगेटिव सेंटेंसेस, ये जैसे नेगेटिव वर्ड सुनते ही साथ हमारे दिमाग में क्या आया कि ये कैसे हैं, मनफी सेंटेंसेस हैं, मनफी जुमले हैं जिसमें हमने नहीं को लेकर नहीं का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस फॉल्सिटी, यानी इसमें आपका गलत होगा, नहीं का इस्तेमाल आप करेंगे या आपके किसी चीज़ को गलत शो कर रहे होंगे जिसमें नॉट आए या नहीं का इस्तेमाल आएगा कि ऐसा नहीं है, फॉल्स है ये बात। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, हम अक्सर कहते हैं ना ये इंटेरोगेशन हो रही है, क्वेश्चनिंग। इंटेरोगेटिव कह लें आप उसको या क्वेश्चनिंग कह लीजिए आप, इंटेरोगेशन या क्वेश्चनिंग, ये होते हैं सवालिया जुमले होते हैं। इन जुमलों में हम सवाल पूछते हैं और इनके आखिरी में हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अफर्मेटिव नेगेटिव में हम या तो फुल स्टॉप या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, मगर इंटेरोगेटिव जो होगा उसमें हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और फिर एक आ गया है इंटेरो नेगेटिव सेंटेंस, जैसे हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं या इंटेरो नेगेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। ये क्या है, अब इंटेरो से आपको क्या पता चला कि ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस, और नेगेटिव से नहीं है, यानी वो सवाल जो हम नहीं में पूछ रहे होते हैं। जैसे मैं पूछूं, क्या आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया, ये मैंने आपसे सवाल भी पूछा और इसमें नहीं का भी जिक्र हो गया, यानी नहीं भी आ गया है। तो ये जो ऐसे सेंटेंसेस होंगे वो क्या होंगे, इंटेरो नेगेटिव सेंटेंस होंगे, इसमें नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। होप सो ये आ गया होगा। ये आप क्या करिएगा अपनी कॉपी पे, जब ये वाला जहाँ आपने काम किया हुआ है ना, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे ये वाला काम करेगा। अभी मैं आपको इसकी पिक्चर्स भी सेंड करूँगी। उसके बाद हम आते हैं सेंटेंसेस के ऊपर कि कैसे उनको फॉर्म करते हैं। ये देखिए बेटा, आप सबको पता होगा सेंटेंसेस में हम जो सिंपल, अभी मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, सिंपल सेंटेंसेस का बता रही हूँ। क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा लाजमी होता है, फिर वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। यानी सब्जेक्ट जो काम कर रहा हो वो हम भी हो सकते हैं, कोई दूसरा शख्स भी हो सकता है, यानी वो चीज़ जो काम करेगी, वो शख्स जो काम कर रहा हो सब्जेक्ट कहलाएगा। एज फॉर सब्जेक्ट, वर्ब काम होना, जुमले में हम कोई भी जुमला बोलते हैं तो उसमें किसी काम का जिक्र होता है, कोई बात होती है, कोई काम होता है। और ऑब्जेक्ट, जिस चीज़, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा होता है। इन 3 चीज़ों के बगैर हमारे जो सिंपल सेंटेंसेस हैं वो मुकम्मल नहीं होते। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है सेंटेंस बनाने का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ये मैं आपको अभी इसकी एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी, मगर हम पहले ही क्या कर लेंगे, ये हम देखेंगे, इसका फॉर्मूला देख लेंगे किस तरह बनेगा। अब जैसे एक मैं आपको ऐसे वर्बली बता रही हूँ, ही इज़ अ बॉय, हमने बी वर्ब किया था तो हमें बी वर्ब भी यूज़ करना है, इज़ आएगा। जैसे इज़ हमारा बी वर्ब है ना, ही इज़, ही क्या है, सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है, ऑब्जेक्ट क्या है, बॉय आ गया यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, नेगेटिव आप कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट और वर्ब वैसे ही लिखेंगे मगर नॉट का इजाफा कर देंगे और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि ही, वर्ब क्या था आपका, इज़ नॉट,
आपने लिख लिया सब्जेक्ट ही था, वर्ब आपका इज था, फिर आपने लिख लिया नॉट, और ऑब्जेक्ट आपका क्या था, अ बॉय। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, अ बॉय, ही इज़ नॉट अ बॉय। अब हम इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, ये तो हमने नेगेटिव बना लिया। इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे आप बनाएंगे, पहले लिखेंगे वर्ब। हमारा वर्ब क्या था इस जुमले में, सेंटेंस में इज़ था, तो इज़ यहाँ पे आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या था, ही था हमारा सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट को लिखेंगे इज़ ही, और अ बॉय, ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, अ बॉय। ये हमारा क्या बन गया, क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका बगैर क्वेश्चन मार्क के कभी कंप्लीट नहीं होता, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्या बन गया ये हमारा इंटेरोगेटिव। अब आ जाएं आप अपने इंटेरोनेगेटिव पे आ जाइए। वर्ब हमारा क्या था, ही इज़ अ बॉय में इज़, सब्जेक्ट क्या था ही, फिर आपका क्या आ गया नॉट, फिर ऑब्जेक्ट अ बॉय, इज़ ही नॉट अ बॉय, इंटेरोनेगेटिव बन गया। अब चलिए हम इसको पहले आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर ही बता देते हैं, ये समझ में आ गया। ये भी आप ये वाला जो मैंने भी आपको फार्मूला बताया है, ये जब आप ये वाला काम करेंगे ना तो उसके नीचे ये जो आपको फार्मूला बताया गया है 4 उसका सेंटेंसेस का, ये आपने ज़रूर लिखना है नीचे। अब ये देख लीजिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब ये देखते हैं क्या मैंने आपको बताया था। अच्छा देखिए, अब हमने अभी आपको पहले वो फार्मूलाज बताए थे ना, अब देखिए इसके ऊपर इसका उन फार्मूलाज को इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसके हमने क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है, इंटेरोनेगेटिव बनाना है। ये आपको अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस दिए जा रहे हैं, जिसका इकरारिया जुमले या सादा से जुमले जो होते हैं वो हैं। आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। अब ये देखिए आई क्या है, सब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा, आई है। एम आपका बी वर्ब आ गया ना, यहाँ पर आई के साथ हमेशा एम आप यूज़ करते हैं, ये आपका बी वर्ब है। और डॉक्टर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये हमारा डॉक्टर क्या है हमारा, डॉक्टर ऑब्जेक्ट है। अब हमने आपको क्या बताया था, नेगेटिव के फॉर्मूला में क्या था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ गया यहाँ पे, आई एम प्लस नॉट, नॉट आपने यहाँ पे लिख दिया, देखिए वही आया, और ऑब्जेक्ट अ डॉक्टर। यहाँ पे क्या था इसका, मैं ऊपर लिख के आपको बताती हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, यही था ना हमारा नेगेटिव का फार्मूला। अब ये क्या आ गया, अब हम आते हैं अपने इंटेरोगेटिव के फार्मूले पे। इंटेरोगेटिव का पहले मैं आपको ना यहाँ पे फार्मूला लिख के बता देती हूँ, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। हमारा क्या था, इंटेरोगेटिव का वर्ब आना था पहले, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे सेम वही हो गया, आपका बी वर्ब पहले आ गया एम, और फिर आपका सब्जेक्ट आ गया आई, ये देखिए वर्ब सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आपका आ गया अ डॉक्टर, और यहाँ पे हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा इंटेरोगेटिव। अब हम आ जाते हैं अपने इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पे। ये एन आपका नेगेटिव को शो कर रहा है, आई आपका इंटेरोगेटिव को शो कर रहा है, और आई डैश एन आपका इंटेरोनेगेटिव को शो कर रहा है। इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस कैसा था, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस और आपका क्वेश्चन मार्क आ गया। अब देखिए ये फार्मूला, इसके ऊपर जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस फार्मूले का, तो ये ऐसे ही बन रहा है। वर्ब, इस सेंटेंस में हमारा वर्ब क्या था, एम, फिर सब्जेक्ट क्या था सर, एस आई, फिर हमने क्या आ गया यहाँ पे नॉट लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या था अ डॉक्टर। एम आई नॉट अ डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर नहीं हूँ, क्वेश्चन भी हो गया और नहीं का भी इसमें आ गया, नेगेटिव भी हो गया, ये नेगेटिव क्वेश्चन बन गया। तो ये क्या आपका, ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस हो गए हैं। अब इस तरह से मैंने आपको पूरे 10 सेंटेंसेस दिए हैं जो आपने खुद से करने हैं। बेटा जब आप पता है क्या करिएगा, करने से पहले आपकी आसानी के लिए बता रही हूँ, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को इस तरह जब आप अलग कर लेंगे ना और इस फार्मूले से करेंगे तो देखिएगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा। क्या करेंगे आप, पहले सब्जेक्ट को अलग करिएगा, फिर वर्ब के नीचे वर्ब लिख लीजिएगा और ऑब्जेक्ट को, अब जैसे ये एन है, आर्टिकल लगा हुआ है ना ए एन, तो ये सब ऑब्जेक्ट के साथ का ही है, तो ये ऑब्जेक्ट में ही आ जाएगा। ठीक है, नहीं कोई सब अलग से वर्ब है ना सब्जेक्ट है, कुछ नहीं, ये ऑब्जेक्ट के साथ है ना, एन इंजीनियर,
तो ये आर्टिकल ऑब्जेक्ट ही का है, तो ये ऑब्जेक्ट के साथ ही आर्टिकल आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, यू आर एन इंजीनियर। मैंने अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंसेस दिए हैं, इसके आपको 3 बनाने हैं, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव, यानी मुनफी, सवालिया और सवालिया मुनफी जुमले आपने बनाने हैं, ठीक है। मैं पढ़ के बता देती हूँ, यू आर एन इंजीनियर। अब हम देखें यू आर एन इंजीनियर को क्या करेंगे, यू आर नॉट एन इंजीनियर, और क्या आएगा, आर यू एन इंजीनियर और आर यू नॉट एन इंजीनियर, ठीक है। इस तरह करके, ही इज़ एट होम, शी इज़ माई सिस्टर, इट इज़ अ डॉग, वी आर फ्रेंड्स, दे आर फार्मर, आई एम अ टीचर, दे आर माई फ्रेंड्स, इट इज़ माई बैग, ठीक है बेटा। आपने ये क्या करना है, इसको पूरा ही काम करना है। मैं आपको पिक्चर की सूरत में तमाम काम भेजती हूँ, फिर आप उसी सीक्वेंस से करिएगा और अच्छे से करिएगा, समझ के करिएगा। इसीलिए समझाने के गर्ज से आपको मैंने फार्मूला भी सेंड कर दिया है, ताकि आप उस फार्मूले को देखते हुए इसको सॉल्व करें।